हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू इनहेंस इंग्लिश विद पूजा। आज मैं फिर से एक स्टोरी के साथ आ गई हूँ, अ कॉमन मैन। चलिए हम देखते हैं कि इसमें क्या पॉसिबल ग्रामर हमें मिल सकता है और साथ ही कुछ नए वर्ड्स भी सीखेंगे। और चलिए बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। अ कॉमन मैन। अ कॉमन मैन मीन्स एक साधारण आदमी, एक साधारण आदमी। सो यहाँ एक स्टीवन, क्या नाम है? स्टीवन। स्टीवन is a middle aged man। स्टीवन क्या है? स्टीवन एक, स्टीवन इज मीन्स है, एक अधेड़ उम्र, उम्र आदमी मीन्स अधेड़ उम्र का आदमी है। ठीक है, अधेड़ उम्र का आदमी है। स्टीवन इज मिडल एज्ड मैन। स्टीवन है एक अधेड़ उम्र का आदमी। ही वॉज born into a poor family। सो वह था जन्मा में, इंटू मीन्स में, एक गरीब परिवार। तो वो क्या था? ही वॉज बोर्न इन टू अ पुअर फैमिली। तो वह था जन्मा एक गरीब परिवार में। स्टिल, फिर भी, स्टिल, स्टिल रेज्ड, रेज्ड वेल बाय his father and mother। So still raised well by his father and mother। Still मतलब फिर भी, raised मतलब बढ़ाया गया या पाला पोसा गया, बढ़ाया गया। well means अच्छी तरह से, अच्छी तरह से। by means के द्वारा, के द्वारा। his father उसके माता पिता के द्वारा, माता और पिता और माता के द्वारा। ठीक है, स्टिल रेज्ड वेल बाय हिज फादर एंड मदर। फिर भी बढ़ाया गया अच्छी तरह से अपने माता पिता के द्वारा, मतलब उसको अच्छी तरह से उसका पालन पोषण किया गया। हिज फादर owned a welding shop। His father owned welding shop, मतलब उसके पिता मालिक थे। ठीक है, ओन्ड मतलब होता है मालिक होना, मालिक थे एक वेल्डिंग शॉप। का वेल्डिंग शॉप ही होता है। वेल्डिंग शॉप मतलब होता है कि जहाँ पर दो लोहा को रसा रसा के जोड़ा जाता है ना, उसे वेल्डिंग शॉप कहा जाता है। एंड used to work for more than 12 hours। ठीक है, hours
इसे हावर्स में ही पढ़ेंगे, यहाँ ओ का साउंड होगा, ठीक है। एच क्या होता है, साइलेंट होता है। जब भी एच और ओ एक साथ आए तो ओ क्या, एच क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। अ डे, और इसको डे नहीं पढ़ते, डे, डे ई, डे, डे नहीं होता है, संडे नहीं होता है, संडे क्या होता है, संडे, संडे क्या होता है, संडे, ठीक है। संडे नहीं, संडे ऐसे बोलते हैं। टू लेड, लेड अ डिसेंट लिविंग, ठीक है। अब देखते हैं क्या है। हिज फादर ओन्ड अ वेल्डिंग शॉप, उसके पापा के मालिक थे वेल्डिंग शॉप के, और काम किया करते थे। यूज टू मतलब किया करते थे, ठीक है। यूज टू मतलब कोई भी पास्ट की हैबिट को बताना। मैं इसको थोड़ा सा और समझा दूंगी, देखते हैं क्या है। यूज टू वर्क मतलब वर्क मतलब काम, और यहाँ इसका मतलब होता है किया करते थे। यूज टू मतलब किया करते थे। फॉर मीन्स के लिए, ठीक है। मोर देन मतलब होता है इससे अधिक, इससे अधिक मतलब 12 घंटा से अधिक। उसके पापा यूज टू वर्क फॉर मोर देन, उसके पापा 12 घंटा से अधिक क्या किया करते थे, काम किया करते थे। 12 घंटों से अधिक एक दिन में, एक दिन, अ डे। टू संचालन करने के लिए, लेड मतलब होता है संचालन करने के लिए, एक सभ्य जीवन, सभ्य जीवन, ठीक है। एक सभ्य जीवन जीने के लिए उसके पापा क्या करते थे, 12 घंटा से अधिक काम किया करते थे। स्टिल स्टीवेंस, ठीक है, पोस्ट ऑफिस एस, स्टीवेंस फादर कुड नॉट अफोर्ड टू प्रोवाइड a luxurious living, to his family। तो पहले हम लोग क्या पढ़े थे कि स्टीवन जो है अधेड़ उम्र का आदमी है, मैन है, ठीक है। ही वॉज बोर्न इन टू अ पुअर फैमिली, वो गरीब फैमिली में उसका जन्म हुआ है। स्टिल रेज्ड वेल बाय हिज फादर, लेकिन अपने माता पिता के द्वारा अच्छे से जन्मा, मतलब पालन पोषण किया गया है। हिज फादर ओन्ड अ वेल्डिंग शॉप, उसके पापा के का एक वेल्डिंग शॉप है। यूज टू वर्क, उसके पापा काम किया करते थे 12 घंटे से ज़्यादा एक दिन में। टू लेड अ डिसेंट लिविंग, एक सभ्य जीवन जीने के लिए 12 घंटा से अधिक काम किया करते थे। स्टिल फिर भी स्टीवन के पापा, ठीक है, स्टीवन्स फादर मतलब स्टीवन के पिता कुड नॉट नहीं कर सकते, नॉट मतलब नहीं, इसका था सकते थे, ठीक है, पास्ट का है, नहीं कर सकते थे। अफोर्ड नहीं खर्च कर सकते थे। टू प्रोवाइड एक साथ होगा, ठीक है। टू प्रोवाइड मतलब प्रदान करना। एक लग्जरियस मतलब शानदार जीवन। टू हिज फैमिली अपने फैमिली के लिए। इतना 12 घंटे से ज़्यादा काम करते थे, लेकिन फिर भी क्या कर सकते थे, अपने फैमिली को लग्जरियस लाइफ नहीं दे सकते थे। स्टीवन वॉज
an average student in his school. स्टीवन जो है था एक औसत, एवरेज मतलब क्या होता है, औसत, औसत क्या था, औसत विद्यार्थी। स्टीवन क्या था, एक औसत विद्यार्थी था। इन मतलब में, हिज स्कूल मतलब अपने स्कूल में, अपने स्कूल में एक औसत विद्यार्थी था, अपने विद्यालय में एक औसत विद्यार्थी था। एंड यूज्ड टू, एंड यूज्ड टू, देखिए फिर से यूज्ड टू का आ गया है काम, यूज्ड टू स्कोर, यूज्ड टू स्कोर अराउंड 70%, 70% मार्क्स। ठीक है, तो क्या हो गया, पहले तो वो एवरेज स्टूडेंट था अपने स्कूल में, एंड और अंक, स्कोर मतलब अंक, यूज टू मतलब लाया करता था, लाया करता था। ठीक है, अंक लाया करता था लगभग, कोई भी चीज़ है ना, किया करता था, ये इसका मतलब ये होता था, और अंक लाया करता था, इसके साथ इसको मिला करके लिखना पड़ेगा, तब सुनने में अच्छा लगेगा। एंड यूज टू स्कोर 70%, प्रतिशत, 70% अंक लाया करता था, 70% मार्क्स लाया करता था। स्कोर मतलब भी मार्क्स होता है और अंक होता है, और मार्क्स मतलब भी अंक होता है। स्टीवेंस ड्रीम, स्टीवेंस ड्रीम is always to become a doctor. स्टीवेंस का सपना है हमेशा का, हमेशा टू बिकम बनना, टू बिकम, ये पूरा एक साथ, टू बनना एक डॉक्टर। स्टीवन का सपना क्या है, एक डॉक्टर बनने का है। सिंस, चूंकि, सिंस हिज मार्क्स इसको पढ़ते हैं वरंट, वरंट वेरी हाई। ठीक है, सिंस चूंकि उसका, हिज मतलब उसका, नंबर, ठीक है, वरंट नहीं था, बहुत ज़्यादा, चूंकि उसका नंबर बहुत ज़्यादा नहीं था, he could not get, he could not get the desire, desire, he could not get the desired course. ओके, ही कुड नॉट गेट द डिज़ायर कोर्स, चूँकि उसके मार्क्स क्या थे, अच्छे नहीं थे, मतलब अच्छे 70% था, लेकिन उसको लग रहा था कि अगर डॉक्टर बनना है तो उससे ज़्यादा उसको मार्क्स लाना पड़ेगा, लेकिन उसके मार्क्स क्या थे, अच्छे नहीं थे। सो ही कुड नॉट गेट डिज़ायर कोर्स, ही मतलब वह, गेट मतलब पाना या पाना, कुड मतलब नहीं, सॉरी नॉट मतलब नहीं, सका था,
कुड मतलब सका था, डिज़ायर्ड मतलब मन इच्छा, मन चाहा, मन चाहा, कोर्स मतलब पाठ्यक्रम, ठीक है। तो वह नहीं, मन चाहा पाठ्यक्रम नहीं पा सका था क्योंकि उसके मार्क्स सिर्फ 70% थे। ही wanted to study, he wanted to study, वह चाहता था पढ़ना, ठीक है। मतलब वो उसको चूँकि उसके मार्क्स क्या थे, अच्छे नहीं थे, बहुत हाई नहीं थे, अच्छे थे लेकिन बहुत हाई नहीं थे, इसलिए वह अपना मन इच्छा अनुसार कोर्स नहीं ले पाया। और वह पढ़ना चाहता था, उसको डॉक्टर बनना था, तो इसलिए वो डॉक्टर का कोई कोर्स लेना चाहता था, लेकिन वो मन के इच्छा अनुसार कोर्स नहीं ले पाया। ही जॉइंड, he joined a bachelor's degree कोर्स। उसने कौन सा कोर्स लिया? बैचलर डिग्री का। बैचलर मतलब क्या होता है? स्नातक। वह शामिल हुआ, ठीक है, शामिल हुआ एक स्नातक कोर्स में, ठीक है, स्नातक डिग्री, ठीक है, स्नातक डिग्री जैसे बीए बीकॉम होता है ना, उसी कोर्स में, पाठ्यक्रम में शामिल हुआ। कोर्स कंप्लीटेड द कोर्स, कंप्लीटेड द कोर्स। कोर्स को क्या किया? कंप्लीट किया। कैसे? सक्सेसफुली कोर्स को कैसे कंप्लीट किया? सक्सेसफुली। सो लिख दे रहे, आगे भी देखते हैं क्या है। डिग्री पाठ्यक्रम कंप्लीटेड मतलब पूरा किया, ठीक है, कंप्लीट मतलब पूरा किया। कोर्स पाठ्यक्रम सक्सेसफुली मतलब सफलतापूर्वक, सफलता जो लिया था वो पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पास किया, सफलतापूर्वक कंप्लीट किया। एंड got a job, in a company, और पाया एक नौकरी, कहाँ? कंपनी में, ठीक है। इन मतलब में, ए मतलब एक और कंपनी, एक कंपनी में नौकरी पाया। his wife was, sorry, his life was going on with no dramatic change, उसका जीवन था गोइंग ऑन चल रहा, ठीक है। गोइंग ऑन मतलब चल रहा। साथ, विथ मतलब साथ, नो मतलब नहीं, ड्रामेटिक मतलब नाटकीय, चेंज मतलब परिवर्तन। तो उसके जीवन में कोई भी नाटकीय परिवर्तन नहीं चल रहा था, ठीक है। हिज फादर was still
working. His father was still working in his welding shop. उसके पापा अभी भी क्या कर रहे थे? उसके पिता थे अभी भी काम कर रहे, इन मतलब में अपने वेल्डिंग के शॉप में। उसके पिता अभी भी, उसके लाइफ में कोई भी चेंज नहीं आया, अभी भी सब कुछ वैसा ही चल रहा जैसे बचपन से चल रहा था। और एंड अर्नड फॉर हिज लाइफ, और कमा रहे थे, फॉर मतलब के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने जीवन के लिए उसी तरह कमा रहे थे जैसे पहले चल रहा था। आफ्टर मतलब बाद, गेटिंग अ परमानेंट जॉब। मीन्स आफ्टर मतलब बाद, गेटिंग मतलब पाने, एक स्थायी नौकरी। एक स्थायी नौकरी के बाद स्टीवेंस फादर, स्टीवेंस पेरेंट wanted him to marry। मतलब एक स्थायी नौकरी के पाने के बाद उसके पापा क्या चाहते थे? स्टीवन के माता पिता चाहते थे कि वह मैरी कर ले, शादी कर ले। ठीक है। ही गॉट मैरिड, हिज नेटिव टाउन। वह शादी किया, गॉट मैरिड मतलब शादी किया, अपने नेटिव मतलब पैदाइशी शहर में। ठीक है, पैदाइशी शहर में। एज जैसे, एज ही गॉट प्रमोटेड इन द जॉब। जैसे ही वह गॉट पाया, प्रमोशन इन मतलब में, और इधर नौकरी में। जैसे ही उसने नौकरी में प्रमोशन पाया, वो क्या कर लिया? शादी कर लिया। along with मतलब के साथ, along with his wife मतलब के साथ, मतलब पत्नी के साथ, अपनी पत्नी के साथ क्या कर लिया? अपने मतलब पैदाइशी जगह में, वहाँ जो शहर, वहाँ पे शादी कर लिया। आफ्टर few years he had beautiful twin boys। कुछ सालों के बाद होता है
और फ्यू मतलब कुछ, ईयर्स मतलब सालों, कुछ सालों के बाद ही हैड वह पाया था, हैड मतलब पाना, पाया था, उसके पास था, जो भी बोलेंगे पाया था। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, ट्विन मतलब जुड़वा लड़के, मतलब शादी के बाद उसके जो जुड़वा लड़के हुए। स्टीवन बिगेन टू अर्न हैंडसम सैलरी, वो क्या स्टीवन क्या कर दिया, शुरू कर दिया। अर्न मतलब कमाना, टू अर्न मतलब कमाना, हैंडसम मतलब अच्छा, तनख्वाह, एंड स्टार्टेड टू लीव अ लग्जेरियस लाइफ। और क्या कर दिया, पहले बिगिन कर दिया अच्छा से कमाना, और स्टार्टेड मतलब शुरू कर दिया जीना मतलब रहना, शानदार जीवन, ठीक है। लाइफ मतलब जीवन। ही मीन्स ही। अब मैं फ्रेंड क्या करती हूँ, सिर्फ इसका हिंदी अच्छे से समझा देती हूँ। क्यों? क्योंकि दोनों चीज़ लिखना काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी, इसमें मैंने कुछ ग्रामर भी मैं नहीं बता पाई। वह ही मतलब वह खरीदा एक घर, ओन आकार, खुद का एक गाड़ी, कार मीन्स गाड़ी, ठीक है। और हैड था, ऑल मतलब सभी, शानदार, फैसिलिटीज़ सुविधाएं, सभी फैसिलिटी थी उस घर में, उसके घर में, उसके पास सभी फैसिलिटी थी। जबकि कुछ, सम ऑफ देम मतलब उनमें से कुछ, ठीक है। उनमें से कुछ, इसको उल्टा पढ़ेंगे, उनमें से कुछ हैं रियली सच में, अननेसेसरी अनावश्यक, इनमें से कुछ है अनावश्यक। उसके पास अब सब कुछ है, सब कुछ पूरा शानो शौकत हो गया उसका, ठीक है। हिज कंपनी, उसकी कंपनी क्या कर रही है, प्रोवाइडेड प्रदान किया उसे एक गाड़ी, एक कार, ठीक है। फिर भी, स्टिल मतलब फिर भी स्टीवन परचेस्ड खरीदा एक न्यू मतलब नया कार, एक नया कार खरीदा। आफ्टर ऑलमोस्ट लगभग 6-7 सालों के बाद, लगभग 6-7 सालों के बाद, ऑलमोस्ट मतलब लगभग, आफ्टर मतलब बाद, द लिटिल बॉय छोटा लड़का, ठीक है। लिटिल मतलब छोटा, बॉयज़ मतलब लड़कों, जो उनके छोटे लड़के थे वर ग्रोइंग अप बड़े हो गए, ठीक है। बढ़ गए, ग्रोइंग अप मतलब बड़े हो गए अब। एंड और स्टीवन ओइंग हिज रिच लाइफस्टाइल, ओइंग जी रहा था, ठीक है। ओइंग मतलब व्यतीत कर रहा था, ओइंग मतलब मालिक था, समझिए मालिक था। हिज लाइफस्टाइल कुड नॉट बी, मीन्स ओइंग टू हिज लाइफस्टाइल कुड नॉट बी, हिज मतलब हिज लाइफस्टाइल, हिज मतलब उसका, रिच लाइफस्टाइल मतलब अमीर लाइफस्टाइल मतलब जीवन शैली,
कुड मतलब सका नहीं, सका था नहीं, एबल टू योग्य, मैनेज मतलब मैनेज बोलते हैं ना कि तालमेल बैठाना, तालमेल बैठाना, वो क्या कर नहीं सका, अपने लाइफस्टाइल को तालमेल बैठा नहीं सका। और क्या हो गया, हिज हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, हिज हाउस होल्ड द हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, घर की जो हाउस होल्ड मतलब घर की जो खर्चे हैं, घर के खर्च, घर के खर्च, और पे मतलब भुगतान करना, फॉर मतलब के लिए, और चिल्ड्रन मतलब बच्चों के लिए, ठीक है। मैनेज कर नहीं कर पाया, और एजुकेशन उसके शिक्षा को, एजुकेशन को, और अदर नेसेसिटी लाइफ, और अन्य जरूरी जरूरी जीवन में, अन्य जरूरी चीज़ें, अन्य जरूरी चीज़ जीवन में, ठीक है। जीवन में अन्य जरूरी चीज़ों को वो ठीक से मैनेज नहीं कर पाया, क्योंकि 6-7 साल के। थोड़ा सा ग्रामर पोर्शन देख लेते हैं फ्रेंड। था एक यूज टू, यूज टू मतलब होता है शुरू किया, नहीं, यूज टू मतलब किया करता था, मतलब कोई भी पास्ट की हैबिट को बताना। जैसे मैं मंदिर जाया करती थी, मतलब पास्ट का बात बता रही हूँ। आई यूज टू गो टू टेम्पल, मैं मंदिर जाया करती थी। मैं क्रिकेट खेला करता था, पास्ट की बात है। मैं मतलब मैं अब बड़ा हो गया हूँ तो मैं अभी नहीं खेल रहा हूँ। आई यूज टू प्ले क्रिकेट, ठीक है। और एक था बिगिन, क्या था, बिगिन टू, और स्टार्टेड टू, इसका मतलब होता है शुरू कर दिया, ठीक है। जैसे लड़की ने रोना शुरू कर दिया, लड़की ने रोना शुरू कर दिया। गर्ल स्टार्टेड क्राइंग, ठीक है। इसके बाद देखिए ये वी आपका मेन वर्ब हो गया, और इसके बाद जो ये लिखे हैं ये जिरेंड होता है, ठीक है, जिरेंड होता है। ये क्या होता है, जिरेंड होता है। और जैसे वह हंसना शुरू कर दिया, वह हंसना शुरू कर दिया। सो ही स्टार्टेड बोलिए, या ही बिगेन टू लाफिंग, ये बिगेन टू लाफ। देखिए जब टू लगेगा तो वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा, जब स्टार्टेड के साथ टू नहीं है तो यहाँ पे जिरंड लगेगा। जिरंड को नाउन या नाउन समझा जाता है, और ऑब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन ही आता है। अब चलिए यहाँ पे जितने भी थी चीज़ें सभी देखिएगा पास्ट में थी। परचेस्ड हो गया, ठीक है, और बॉट हो गया, और हैड हो गया, मतलब ये पूरी जो स्टोरी थी वो पूरी किस में थी, पास्ट। जैसे कुड हो गया, ये मोस्टली पूरी स्टोरी पूरे पास्ट में थी। पूरा इंग्लिश और इसका प्रोनाउंसिएशन और हिंदी लिखने के कारण इसका वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो रहा है। चलिए इसका एक वर्ड हम चूज़ कर लेते हैं। जो वर्ड है, वर्ड आज का जो वर्ड है वो है नेसेसरी। नेसेसरी मतलब होता है जरूरी, अनावश्यक, सॉरी आवश्यक। अनावश्यक मतलब तो होता है कि आवश्यक, आवश्यक। और एक होता है अनिवार्य, आवश्यक अनिवार्य। इसका जो होता है सिनोनिम जो होता है वो होता है रिक्वायर्ड, मैंडेटरी, मैंडेटरी। और क्या होता है कंपल्सरी, कंपल्सरी। और अर्जेंट भी होता है, ठीक है, अर्जेंट। और इसका एंटोनिम जो होता है वो होता है ऑप्शन, ऑप्शनल, ऑप्शनल होगा, ऑप्शनल, ऑप्शन नहीं होगा। और क्या होगा इसेंशियल। और इसका एक एग्जाम्पल है
वो एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। एग्जाम्पल, नाउ इंग्लिश लैंग्वेज is necessary to all office going people। तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है आजकल इंग्लिश अब जो है इंग्लिश लैंग्वेज बहुत नेसेसरी हो गया है। किसके लिए? ऑफिस जाने वाले लोगों के लिए। तो आप यहाँ नेसेसरी की जगह मैंडेटरी, रिक्वायर्ड, कंपलसरी, अर्जेंट, आप किसी भी सिनोनिम्स का यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। जानते हो मैं वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन किसी भी चीज़ को डीप से समझने के लिए आपको थोड़ी लंबी वीडियो देखनी ही पड़ेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।